सबसे पहले आपको विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आज नए साल की शुरुआत कॉफ़ी के साथ कर रहे हैं, कॉफ़ी विद नंदन जी। जैसा कि एज यूजुअली हम लोग हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। आज भी आपका एक क्वेश्चन है, हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है। अपने व्यूअर्स का क्वेश्चन एक है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, उनका सेम प्रोफेशन है, उसमें कोई एक अचीव कर पा रहा है और एक नहीं कर पा रहा है, तो अब इसके पीछे आपकी क्या थ्योरी होगी, क्या इसके ऊपर आपका व्यू रहेगा, कैसे इसको नमस्कार व्यूअर, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग को मैं 2021 में बहुत सारी शुभकामनाएं विश करता हूँ। और विश है कि 2021 में जो हम लोगों ने 2020 में जो प्रॉब्लम्स देखे हैं सब लोगों ने, उससे हम लोगों को जो लेसन्स मिला है लाइफ के बारे में, उसको हम लोग आगे यूज़ करें जी। हम लोग जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे ओवरकम किया जाता है। जी। बहुत सारी चीज़ जिसको हम लोग पहले प्रॉब्लम्स समझते थे, हम लोग को मालूम चला कि वो प्रॉब्लम्स नहीं थे जी। जैसे पहले हमारे को अपने आसपास हम कहीं घूमते थे, सोचते थे कहीं दूर जाएं, कहीं घूम के आएं, तो लॉकडाउन हो गया तो आसपास भी नहीं घूम पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मालूम चला कि आसपास में घूमने का जो फ्रीडम था वो ही बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक फ्रीडम, एक बढ़िया चीज़ था जो हमारे पास था, लेकिन हम सोचते नहीं थे कि वो हमारे पास है जी। तो नॉर्मली यही होता है। 2020 ने हम लोगों को ये सिखाया कि जो चीज़ हमारे पास है, हम लोग पहले उस चीज़ को की कीमत नहीं थी हम लोग के पास। छोटे छोटे चीज़ों की कीमत हमारे पास नहीं थी कि हम घूमने जा सकते हैं, आसपास जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं। तो हमको लगता था ये तो बस ग्रांटेड है, ये तो है ही, ऐसे ही होना चाहिए। जी। 2020 ने हमारे को बताया ऐसा नहीं है। राइट। 2020 ने हमारे को बताया ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत समझिए। तो पहले तो हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए हर वो चीज़ के लिए जो हम लोगों के पास है। जी। हम लोगों को भगवान से इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि जो चीज़ हम लोगों को दिया है वो अच्छा है, बढ़िया है और इनफ है। जी। ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने की, क्योंकि हम लोग जब 2020 में हम लोगों ने देख लिया कि बहुत सारी चीज़ हम सोचते थे ग्रांटेड, वो हमारे से छिन जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ समझना, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा लेसन है लाइफ के अंदर हम लोगों के। उस लेसन को लेके आगे चलना चाहिए और किसी भी चीज़ को एज ग्रांटेड लेके नहीं चलना चाहिए। सब चीज़ को एक हम लोगों का पॉसिबिलिटी लेके चलना चाहिए, एक भगवान को धन्यवाद देके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा लेसन मेरे को लगता है लेना चाहिए। और 2021 में जो हम लोगों ने सीखा है उसके हिसाब से आगे चलें, एफर्ट लें, हम लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल। अभी जो आपने सवाल किया है कि क्या ऐसा होता है कि जैसे दो लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई कुछ अचीव कर पा रहा है, कोई अचीव नहीं कर पा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कि एक लॉ ऑफ कर्मा है। हम लोग तो सब लोग सुनते हैं कर्मा कर्मा कर्मा, तो अलग अलग अपना अपना लोगों का जो डेफिनेशन होगा, मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा है जो सब लोग मानते हैं। हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा को माना जाता है, गीता में भी है। जो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कुछ आप करोगे उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स जी। आप जो अभी कर रहे हो इसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। जो आपने कभी किया था उसका रिजल्ट अभी आप भोग रहे हो जी। अच्छा रिजल्ट है, खराब रिजल्ट है जी। अच्छा कर्म था तो अच्छा रिजल्ट है, दूसरा कर्म था, खराब कर्म था तो खराब रिजल्ट है। बिल्कुल। ठीक है, तो बेसिकली इसको जोड़ा जाता है इस चीज से कि अगर आपने पाप किया है तो उसके हिसाब से उसके रिजल्ट मिलेंगे, अगर पुण्य किया है तो उसके हिसाब से रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से यही है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अगर आप लाइफ में भी देखेंगे तो सर्टेनली वही चीज है जी। तो ये जो आप अभी बात किया उसके ऊपर मैं एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसको अगर मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो है क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में आप सोफा के ऊपर आराम कर रहे हो एक दिन जी। तो अब आप बैक पे जाओ, उससे आप तो आराम कर रहे हो सोफा पे, बैक पे जाओ। ये सोफा आपने 5 साल पहले खरीदा था जी। तो 5 साल पहले जो आपने सोफा खरीदा था तो सोफा खरीदने के लिए आप कहीं गए, सोफा देखा, लिया, लेके आए, ला के घर में रखे।
तब आप आज की डेट में उस पर आराम कर रहे हो। सर्टेनली आप कई टाइम से उस पर आराम कर रहे हो, लेकिन आज भी आप उस पर आराम कर रहे हो। तो वो जो आपका एक्शन था, जाने का, ढूंढने का, निकालने का, देखने का, समझने का, लेके आने का, रखने का, तब आप आज इस चीज के ऊपर बैठे हो, आराम कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपने कर्म किए जो थे ना, उसके रिजल्ट आप आज आपको मिल रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट एक सिंपल एग्जांपल है, जो आप करते हो उसका रिजल्ट जो मिलता है, लॉ ऑफ कर्मा का। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है जी, वो भी आपके साथ बैठा है जी, तो उसको कैसे ये रिजल्ट मिला? उसने तो इसमें एफर्ट नहीं लगाए थे, वो साथ में नहीं था, आपने एफर्ट नहीं लगाए थे। जी, तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है ये भी एक तरीके से। कभी आपको जब प्रॉब्लम आया था कोई, जी, तो उसने आपकी मदद की थी। ओके, जी, वो जब भी उसने मदद किया था, तो जो आपका उस समय कोई बिजनेस में कोई ट्रबल था या कुछ था, जी, तो उसने आपको मदद की, तो इससे आपका बिजनेस वापस रीजनरेट हो गया। जी, रीजनरेट होने के बाद आपने कुछ पैसे कमाए, जो पैसे कमाए उससे आप गए सोफा लेने को, सोफा ले आके घर में लाके रखे, तो उन दोनों लोग आराम कर रहे हैं। जी, उसका भी लॉ ऑफ कर्मा में उसका भी रिजल्ट मिला उसको, हाँ, सही, जो उसने किया था उसका रिजल्ट मिला। ठीक है, जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें, जिसमें हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा एक्शन हमने लिया था, उसका क्या हमको रिजल्ट अभी मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है। उसका मतलब है कि रिजल्ट हमको मिलता है, हमको समझ में नहीं आता है बिल्कुल, कि ये जो हमारा रिजल्ट है वो किस एक्शन के अगेंस्ट हमको मिल रहा है। और इमीडिएटली कभी नहीं मिलता है, वक्त आने पर मिल जाता है, बहुत टाइम जी, लगता है, जी, कभी रिजल्ट मिलता है, कभी जी, कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है। सही, वो हम लोगों का वैल्यूशन है जी, कि कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, वो मिल रहा है। वो जो लॉ ऑफ कर्मा है उसके अगेंस्ट आपको इक्वल रिजल्ट मिलेगा। उसमें कोई नेचर के अंदर ना सब लोगों के लिए एक रूल है, जी, सब लोगों के लिए एक रूल है। सबके लिए सुबह उतने ही बजे होता है, अच्छा, सही है, उठता कौन कितने बजे इसका डिफरेंस है, वो है कि नहीं? बिल्कुल। रात सबके लिए एक ही टाइम पे होता है, जी, सोता कब कौन है इस चीज का डिफरेंस है। सही बात, ठीक है, अगर गिरोगे तो गिरोगे, सब आदमी चलते हुए गिरता है तो एक ही जैसा गिरता है। कहने का मतलब ये कि ग्रेविटी का रूल जो है ना, जी। वो सबके लिए सेम है, जी, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। जी। हवा जो है ना सबके लिए ऊपर सेम नहीं है, गिरेगा, सब नीचे ही गिरेगी। ठीक है, तो वो नेचर का जो जी। लॉ है वो सेम है। जी। तो लॉ ऑफ कर्मा भी वो सेम ही है, ओके, लेकिन आपको क्या मिलता है जी। रिजल्ट, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल, उस हिसाब से आपके अपने जो काम जो कर रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, वो उस हिसाब से आप अपने को माउंट करके राइट एक्शन ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो वो जो आदमी की आपने बताई कि एक सफल हो पा रहा है, एक नहीं हो पा रहा है, तो एक तो लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो सिंपल चीज बताता हूँ, सिंपल चीज के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मैं आप एक बार हाथ उठाओ अपना, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हाँ दोनों? हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, और उठाओ, और उठाओ, और उठाओ। अच्छा, ठीक है, अब नीचे देखो। समझा, आप समझे नहीं ना, अब मैं बताता हूँ आपको। जब मैंने आपको पहली बार बोला हाथ उठाने को, जी, और जब तीसरी बार आपने हाथ उठाया था, जी, इस दोनों में डिफरेंस है, राइट और रॉन्ग? राइट है, बिल्कुल, ठीक है, जी, जी, तो पहली बार आपने एकदम ऊपर तक हाथ नहीं उठाया, ओ माय गॉड, राइट है, सीधे ऐसे करना चाहिए था, ऐसे उठाना था हाथ। करेक्ट, क्या हुआ कि पहले बार आपने एक सिंपल एफर्ट लिया, हाँ, नॉर्मल एफर्ट लिया, जी, फिर मैंने बोला तो आपने थोड़ा और एफर्ट लिया, जी, फिर मैंने और एफर्ट लिया। जी। आपका हाथ बेसिकली उससे भी ऊपर उठ सकता है यस, अगर और एफर्ट लोगे और तो। लेंगे तो सही है, सही है, तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट का बहुत बड़ा हाथ है आपके सक्सेसफुल होने में। एक आदमी कर पा रहा है, दूसरा आदमी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा है, हाँ, आपको नहीं दिख रहा है वो चीज। एक्स्ट्रा एफर्ट काम के हिसाब से लेने का मतलब क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा है, ओके, वो एक्स्ट्रा स्मार्ट काम कर रहा है, हम्म, वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिकली काम कर रहा है, वो एक्स्ट्रा एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो एक्स्ट्रा प्लानिंग कर रहा है, वो एक्स्ट्रा एक्सक्यूशन कर रहा है। हर जगह वो थोड़ा ज्यादा कर रहा है, बिल्कुल, थोड़ा ज्यादा कर रहा है, जी, थोड़ा 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 ज्यादा जब करते हो ना, तो ये चीज ऐड ऑन होती जाती है। ये जो ऐड ऑन होती है ये चीज, वो जो थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना, तो वही डिफरेंस होता है। मुझे याद है आपने क्या अच्छी बताया था नहीं। एक बार कि पहले अच्छा करो फिर बेटर करो,
और ज्यादा करो फिर। ज्यादा करो। राइट ये तो एक कैलकुलेशन है वो। जी इधर अगर आपको करना है, आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा बिल्कुल दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। जी वो थोड़ा एक्स्ट्रा है ना, वो से सफल कर हो रहा है, वो जो कर पा रहा है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा है, हर दिन थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा है। जब वो सुबह उठ रहा है तो वो जल्दी उठ रहा है, जी थोड़ा जल्दी उठ रहा है। जब वो काम करने जा रहा है तो वो थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है। हो गया काम, खत्म हो गया नहीं, फिर भी थोड़ा कर लेना है, जी खत्म हो गया और थोड़ा एक्स्ट्रा आपको करना है। ये आदत अगर आपके पास है, जी मोर एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा, ये एक्यूमुलेट होता है। जी ये जब एक्यूमुलेट होता है ना, तब जाके आप आगे बढ़ते हो, तब जाके वो सफल होता है। जापान में क्या होता है, उनका एक वर्किंग कल्चर के हिसाब से जी उन लोग के यहाँ एक वीक में, हर जगह नहीं लेकिन काफी कॉर्पोरेट में हर वीक में एक मीटिंग होती है स्पेशली किस चीज के लिए, कि व्हाट वी कैन डू एक्स्ट्रा इन द नेक्स्ट वीक। ओके तो एक्स्ट्रा क्या है भाई, चलो ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल उनके सुबह सुबह आके सफाई करने वाले जो लोग होते हैं, सफाई करके चले गए, टेबल क्लीन हो गया। जी अब इन्होंने एक प्लान बनाया कि अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दिन में एक बार और एक्स्ट्रा अपना टेबल साफ करेंगे, ओ ऐसे थोड़ा बेटर करेंगे, थोड़ा बेटर साफ हो गया हो, जी ठीक है। जी क्या करेंगे, किसी ने बोला ठीक है मैं गुलदस्ता लेके आ जाऊंगा, जी उसमें फूल लगा के मैं उसमें पानी डाला करूंगा, जी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तीसरा बोला ठीक है वो खिड़की जो गंदी होती है ना बाहर से, जी मैं उसको साफ कर दिया करूंगा। जी चौथे ने बोला वो जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैट है हमारे जी। पास, मैं उसको क्लीन करूंगा। ओके पांचवा बोला जो ऑफिस जाएगा ना तो मैं एकदम टाइमली पूरी लाइट्स चेक कर लूंगा, जी थोड़ा 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 थोड़ा। जी ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ना, इसने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया जापान को। इससे आप थकते भी नहीं हो, जी लेकिन आप उसको करते रहते हो निरंतर। निरंतर जी तो ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये एक आदत होनी चाहिए कि आज ये कर लिया ना, थोड़ा एक्स्ट्रा कैसे कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, जी जो 200 मीटर 100 मीटर 500 मीटर दौड़ते हैं, वो एंड में जब ये जीतते हैं ना 100 मीटर वाले, जी तो वो जो मिली सेकेंड्स होता है ना उसमें जीतते हैं। ओह, तो उसने या, क्या किया है, या। उसने वो थोड़ा सा लगाया एक्स्ट्रा, और हर स्टेप में जब वो कूद रहा है ना, दौड़ रहा है ना, जी हर स्टेप में भी 1 सेंटीमीटर ज्यादा जी। कर रहा है, वो हाफ सेंटीमीटर ज्यादा कर रहा है वो। सही बात, उनके लिए बहुत है ये तो उसने जैसे जी, 100 जी जैसे उसने 100 बार 100 स्टेप्स उठा के वो पहुंचा है वहां पे दौड़ते हुए, तो वो उसने पीछे जो दूसरा आदमी था उससे 10 मिलीमीटर ज्यादा दौड़ गया वो। जी बस हो गया, वो तो जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ना, वो जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वही आपको दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट करता है। जी वही चीज एक आदमी को सफल बना रहा है और दूसरे को नहीं। सर्टेनली उसके अंदर बहुत और सारी चीजें, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ हर एक फील्ड में जो है, आपको जी काम कर रहे हो उसके अंदर, प्लानिंग कर रहे हो उसके अंदर, एक्सिक्यूट कर रहे हो उसके अंदर, जो अरेंजमेंट कर रहे हो ऑफिस के लिए उसके अंदर, स्पेस मैनेज कर रहे हो उसमें, टाइम मैनेज कर रहे हो उसमें, हर जगह ये एक्स्ट्रा की पॉसिबिलिटी है। ओके या मैं तो सिंपल आपको एग्जांपल दिया अभी हाथ उठाने की। बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक्स्ट्रा बहुत जरूरी है। जी ये एक प्रिंसिपल है, इसको अगर हम डाल दें उस चीज के अंदर बिल्कुल तो ये काफी फायदेमंद होता है, धीरे धीरे करके, विद ग्रेजुअली। क्योंकि अगर एक बार हम चाहेंगे ना कि हम बड़ा कर लें तो नहीं होता है। जी अभी जो वेट लिफ्टिंग होती है, जी वेट लिफ्टिंग में वेट लिफ्ट जो करते हैं उनका फॉर एग्जाम्पल कोई 65 केजी 400 ग्राम्स उसने उठा लिया, जी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है उनके राउंड फिगर्स में आते होंगे 65 केजी 66 केजी जी। 68 केजी, एग्जाम्पल। जी। तो ठीक है चलो मान लेते हैं 68 केजी उठा लिया उसने। जी जो दूसरा जो है वो भी 68 केजी उठा लिया, जी फिर इसका नंबर आया तो इसने 68 केजी 200 ग्राम्स उठा लिया, जी उसने 68 केजी 300 उठा लिया। जी क्या हो रहा है, जी ये 100 ग्राम, जी 50 ग्राम का डिफरेंस होगा लास्ट में जीतने में। माय गॉड एग्जाम्पल बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं आपको, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट 68 केजी में 50 ग्राम क्या होता है, नहीं होता है। जी अच्छा वो ही डिफरेंस होता है जीत और हार में। बिल्कुल 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 65 केजी का कीमत नहीं है, 68 केजी का कीमत नहीं है, जी उस 50 ग्राम का कीमत है। जी वही डिफरेंस है हार और जीत में। बिल्कुल तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हर चीज में जो हम कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट हम कैसे उठा सकते फर्स्ट हैं, क्लास बिल्कुल ये हमको, ये माइक्रो लेवल के ऊपर हमको समझना है। बिल्कुल वो हमारी अचीवमेंट में एक्यूमुलेट होगा। कतरा कतरा से समुद्र बनता है ना, बिल्कुल से तो एक बूंद का कितना बड़ा कीमत है, सोचो सही बात। उतने बड़े समुद्र के बारे में ये बात बोला गया है। जी
जहाँ दूध का कोई कीमत नहीं होगा, नहीं, कीमत है उस दूध का। जी, आपने कभी सुना है ना वो जो एक कौवा था, उसको पानी पीना हाँ, था, हाँ, सब लोगों ने सुना होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सुना तो बहुत- सब लोगों ने बहुत है, स्कूल से हमारे लेकिन स्कूल में रहते थे, हाँ, सब जी, लोगों ने सुना जी, है, जी, जी, लेकिन वो रियलिटी देखो क्या है उसका। सही सही वही का कंकर विंकर पत्थर डालता था, जब पानी ऊपर आता तो पीता था ठीक वो। है, जी ठीक है। जी 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 तो उसमें एक फ्रॉग की स्टोरी सुनिए। हाँ, देखो उसमें जी। 2 फ्रॉग थे, अच्छा, तो क्या हो गया कि वो पानी में गिर गए, जी तो दूध में गिर गए, दूध में गिर अच्छा, गए, तो दूध में गिर गए, तो क्या हुआ कि करते करते एक बेचारा वो हो गया, रह गया उधर ही, डूब गया। जी जो भी, फ्रॉग डूबता नहीं है नॉर्मली, लेकिन एक ये क्या है कि वो उसके अंदर निकल नहीं पाया। निकल नहीं पाया जी। तब दोनों ने सोचा कि क्या निकल नहीं पाया, दोनों ने सोचा क्या करे, तो वो हाथ पैर मारते, जब हाथ पैर मारते ना तो दूध से मक्खन बन गया। ओ ऐसे ही इतना उन्होंने हाथ पे दूध से मक्खन बन गया, वो गाढ़ा हो मक्खन गया। बन गया, गाढ़ा हो जी। गया, तो आगे ऊपर निकल गया। जी 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 करेक्ट है। तो क्या किया, एक्स्ट्रा एफर्ट उठाया, बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट। जी एक्स्ट्रा एफर्ट का बहुत बड़ा कीमत है लाइफ में, जी इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल और अगर हम उसको आदत में डालें जी। तो सर्टेनली एक्यूमुलेट होगा वो चीज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वाकई बहुत अच्छा बताया आपने तो। और कोशिश यही करेंगे 2021 में हम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल एकदम सकें करना और है। थोड़ा सा बेटर करें। हर जगह कर सकते हैं, और बिल्कुल हर जगह पॉसिबिलिटी है बिल्कुल उसकी, बिल्कुल। हर जगह पॉसिबिलिटी है। तो चलिए ठीक है। इसी वीडियो के साथ हम लोग बाय करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लोग आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी आगे आने वाले वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।